हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न लिफ्ट। आज से हम क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। कुछ टर्म्स हमको पता होनी चाहिए तभी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। ओके, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर एक कंटिन्यूस सीरीज होती है जिसमें हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं। सारे जो इरेशनल और रैशनल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर के साथ इंक्लूड होते हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है? ठीक है, जो रैशनल नंबर होते हैं वो हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जो q है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ये सारे पॉइंट रैशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, जो नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं नंबर्स, वो सभी इंटीजर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ज़ीरो आता है बीच में, और 1 2 3 इधर पॉजिटिव राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स शो कर सकते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, ज़ीरो भी। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वे नंबर होते हैं जिसमें जीरो इंक्लूड होती है। ठीक है, ज़ीरो इंक्लूड होएगी तो वो सब हमारे होंगे होल नंबर, और नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? तो नो। और या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है सभी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होंगे? तो यस कर सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर तो इंक्लूड हैं, बट नेचुरल नंबर में होल नंबर इंक्लूड नहीं है जो कि है हमारा ज़ीरो। ठीक है, अब देखते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 पाई। अब आप कहोगे कि पाई को तो हम 22/7 रखते हैं, बट ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू 3.44 और आगे तक टर्मिनेट होती जाती है, ये आगे तक बढ़ती चली जाती है, इसलिए हम इसको नंबर उस पर p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये पाई भी हमारा इरेशनल में आता है, और √2 को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आगे बढ़ती चली जाएगी, इसकी हम √रूट नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो क्या है? टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के कितने टाइप होते हैं? देखिए, डेसिमल, जो डेसिमल होता है पॉइंट, पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं, जो कि हमारा 3 टाइप से डिनोट हो सकता है। इसके हम जो एक्सपेंड कर सकते हैं वो 3 तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके 3 टाइप हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है? पूरा का पूरा हमारा, अगर हम p अपॉन q की फॉर्म में कुछ रख रहे हैं तो पूरा का पूरा हमारा कट जाता है, ज़ीरो रिमाइंडर आता है, तो वो हमारा हो जाता है टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? वो टर्मिनेटिंग। पॉइंट लगाया और पॉइंट के बाद 25 आया तो ये टर्मिनेट हो गया, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं बचा, ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और रिपीटिंग। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो हमारा रिपीट होता रहता है बार 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 बार, वो कभी ख़त्म नहीं होता, रिमाइंडर बचता रहता है बार बार, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग या रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे कि हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारा 3 आएगा, फिर 9, फिर पॉइंट लगा के हमने 0 ले ली, फिर 9 आया, फिर 9 आया, फिर इसके बाद फिर से 9 आ गया। तो ये आगे बढ़ता चले जाएगा और एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि जो रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो डेसिमल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आते हैं, ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये नॉन रिकरिंग है, यानी कि ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। विच डू नॉट हैव नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो रिपीट नहीं होता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो आप, डिवीज़न में और आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद 3 4 1 0 1 0 1 2 4, कुछ ऐसे नंबर आ रहे हैं, कुछ भी नंबर आते जा रहे हैं, तो ये हमारे रिपीट तो नहीं हो रहे, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। तो जब रिपीट ना हो रहे हों, ठीक है, और कट भी ना रहे हों, तो फिर क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा नंबर भी ख़त्म नहीं हो रहा है और क्या आता जा रहा है, बार बार अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं, तो वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग में इंक्लूड होंगे, ठीक है। जो इनरैशनल होते हैं सारे नंबर वो इस डेसिमल एक्सपेंशन में आते हैं, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम कल एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे।